नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज में हूं आपके साथ दिव्या शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में सतना के बाद पीएम मोदी छतरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि आपका उत्साह और उमंग साफ साफ दिखा रहा है कि बीजेपी जीत का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने न इस मिट्टी की ताकत समझी, न इस देश की शान बढ़ाने का काम किया। गुलामी की मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस को न कभी देश का विकास समझ आया, न ही देश की विरासत से उन्हें कोई लेना देना रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता जिन झुग्गियों में फोटो खिंचाकर वापस लौट आते थे, आज मोदी उन झुग्गियों में रहने वाले मेरे गरीब भाई बहनों को पक्के घर बनाकर दे रहा है। जिन गरीब और कुपोषित बच्चों के साथ ये कांग्रेसी सज धज कर फोटो खिंचवाते थे, आज उन बच्चों के पोषण की चिंता गरीब माँ का ये बेटा मोदी कर रहा है। देखिए और क्या कुछ बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने बरसों तक महिला आरक्षण का कानून लटका कर रखा। जब हम 3 तलाक के विरुद्ध कानून लेकर आए, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने अनेक दशकों तक ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। जब सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की बात आई, तो कांग्रेस ने इसमें भी भ्रम फैलाया। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ना बने, इसके लिए कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का भी विरोध किया था। कांग्रेस ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने, उसका भी विरोध किया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत की भाषाओं में हो, हमारी गांव की भाषा में हो, गरीब की भाषा में हो, कांग्रेस इसका भी विरोध करती है। अब मुझे बताइए, क्या गरीब मां का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या उसका गुनाह है उसने अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की इसलिए? यह आपके बेटे ने तय किया है, आपका बेटा आपकी भाषा में पढ़ेगा तो भी वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। यानी कांग्रेस उस काम का विरोध करती है जिससे देश आगे बढ़ रहा हो। इसलिए रिवर्स गियर पर लगाने वाली कांग्रेस से एमपी के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। हमारे महाराज छत्रसाल और दूसरे पूर्वजों ने बुंदेलखंड में जल संरक्षण की, तालाबों के विकास की विरासत हमें सौंपी है कि नहीं सौंपी है? अच्छे से अच्छे जल प्रबंधन की व्यवस्था सौंप के गए हैं कि नहीं गए हैं? जरा जोर से बताइए, दे के गए कि नहीं दे गए? हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना काम किया था कि नहीं किया था? बुंदेलखंड जल संरक्षण की व्यवस्था में बहुत आगे था। तो फिर आजादी के बाद बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए किसने तरसाया? किसने तरसाया? पानी के लिए किसने तरसाया? क्या उस कांग्रेस को सत्ता के लिए तरसाएंगे आप? 100 साल तक तरसाइए इनको, 100 साल तक, तब इनका दिमाग ठिकान पे आएगा। बिना पानी तरसना क्या होता है, बिना सत्ता को कैसे तरसना होता है, यह कांग्रेस को पता चलना चाहिए। ये सजा करोगे? मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये जो केन बेतवा नदियां है, ये मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद बहने लगी क्या? नहीं, ये केन बेतवा नदियां ये मोदी के आने के बाद आई क्या? पहले थी कि नहीं थी? दशकों तक जब कांग्रेस सरकार थी, तब भी ये नदियां बहती थी। तो फिर केन बेतवा लिंक नहर को मोदी को का इंतजार क्यों करना पड़ा? आज भाजपा सरकार इस परियोजना पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये परियोजना इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देगी और ये मोदी की गारंटी है।
ये मोदी की गारंटी है। 45,000 करोड़ रुपया लगाकर केन बेतवा लिंक का काम पूरा करके मैं आपको पानी की तरस मिटाऊंगा। साथियों, कांग्रेस ने देश भर में दर्जनों बड़ी सिंचाई परियोजना को कई कई सालों, कई कई दशकों तक लटकाए रखा। और कांग्रेस के लिए लटकाना भटकाना ये नई बात नहीं है। उनका नेचर है लटकाना, भटकाना, अटकाना। और जब तक उनका खजाना भरे नहीं तब कुछ काम होने देना नहीं। इनमें से एमपी भी अनेक परियोजनाएं थी, इनको अब भाजपा सरकार ही पूरा कर रही है। कांग्रेस को हमेशा सिर्फ वोट की फसल की चिंता रही है, किसान के खेत प्यासे हैं, इसकी परवाह कांग्रेस को न कल थी और न आज है। साथियों, एमपी ने जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया तब बुंदेलखंड में सिंचाई के दायरे में बहुत ही सीमित क्षेत्र था। आज सिंचाई का दायरा कई गुना अधिक हो चुका है। छतरपुर जिले में ही 50 से अधिक सिंचाई परियोजनाएं विकसित की गई है। बान सुजारा पगारा डैम परियोजना से सैकड़ों गांव तक पानी पहुंचाया जा रहा है। बुंदेली परंपरा के अनुरूप ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने अमृत सरोवर के निर्माण का अभियान चलाया है। यहां छतरपुर जिले में भी 100 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 65 लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया है। बुंदेलखंड में भी ये काम तेजी से हो, इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरे परिवारजनों, हमारे बुंदेलखंडी में एक कहावत होती है, मुझे तो ज्यादा कहावतें आप जानते हो यहां की। हमारी यहां कहावत है बुंदेली में, अकौआ से हाथी नहीं बंदत, अकौआ से हाथी नहीं बंदत। यानी आग के पौधे से हाथी नहीं बांधे जाते हैं। कहने का मतलब है कि कांग्रेसी ना बड़ा सोच सकते हैं और न ही बड़ा काम कर सकती है। इसलिए जब आप कांग्रेस आपको सूरज और चांद लाने वाले वादा करे ना, तो समझ लेना कि कुछ मामला गड़बड़ है। जब भी कांग्रेस बड़े वादे करे तो मान लीजिए कि वो आपको मीठा जहर देने की तैयारी कर रहे हैं। देश के कई राज्य में ऐसा हो चुका है। कांग्रेस वालों ने एक राज्य में मुफ्त बिजली का वादा किया था, उस राज्य में लोगों ने भी कांग्रेस पर भरोसा कर लिया, लेकिन सरकार में आते ही कांग्रेस ने बिजली के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बिजली की जबरदस्त कटौती भी शुरू कर दी। और इसका नतीजा क्या हुआ? बिजली कटौती बढ़ी, उद्योग चौपट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां जाने लगी। अब हालत यह है कि वहां गरीब कल्याण की योजनाएं एक एक करके बंद हो रही है। इसलिए ही तो मैं कहता हूं, और देश का हर इंसान अनुभव करता है, जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। कांग्रेस आई, तबाही लाई। कांग्रेस के पास सिर्फ एक पंजा है, और वो पंजा सिर्फ गरीबों से छीनने के काम आता है। कांग्रेस के पंजे से आपको खुद को भी बचाना है, मध्य प्रदेश को भी बचाना। मेरे परिवारजनों, छतरपुर सहित पूरा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा और पर्यटनों की संभावनाओं का क्षेत्र है। भाजपा सरकार यहां नेशनल हाईवे और रेल लाइनों का विस्तार कर रही है। यहां की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। कांग्रेस जहां भी, वहां मोदी की हर योजना, हर परियोजना में रुकावट डालती है। इसलिए एमपी से कांग्रेस को दूर रखना बहुत जरूरी है। छतरपुर सहित बुंदेलखंड की हर सीट, हर बूथ पर कमल का फूल खिलना चाहिए। मुझे विश्वास है
इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए हैं। बुंदेलखंड की मेरी माताएं, बहनें, बेटियां ये जरूर सुनिश्चित करेगी हर बूथ में कमल खिलेगा। हर बूथ में जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे। इधर वाले जरा बताइए, जाएंगे? हर बूथ में कमल खिलाएंगे, घर घर जाकर के मेरी बात पहुंचाएंगे। एमपी में फिर से भाजपा लाएंगे, मोदी को मजबूत करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करना है, मेरा निजी काम है, चुनाव वाला नहीं है। करोगे? ऐसे नहीं, ये पूरी ताकत से बताओ तो भरोसा करूं। करोगे? अरे ये तो वीरों की धरती है, बताइए ना, करोगे? पक्का करोगे? लेकिन ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा निजी काम है, करना पड़ेगा। करोगे? एक काम करना, घर घर जाकर के कहना कि आज मोदी जी छतरपुर आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। ये मेरा राम राम पहुंचा दोगे? मेरे तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचा दोगे? आप जैसे ही मेरा राम राम कहोगे ना, वो अपने मन से मुझे आशीर्वाद भेजेंगे और वो आशीर्वाद मुझे बहुत ताकत देते हैं।